मैं आज बाद में बंदी है वोट के धनी इलाहाबाद के जो विधायक है अभय सिंह चौटाला, उनको शर्म आनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी समाज सेवी, बीजेपी के तमाम लोग और इसके साथ साथ जो नेता पक्ष है या विपक्ष है, उन सबको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। साथियों, दुर्भाग्य की बात है, देश विकासशील हो गया, बुलेट ट्रेन चल गई और समुद्र के अंदर जहाज चल गए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पता नहीं देश ने क्या क्या तरक्कियां कर ली। और एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बेहोश हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं और चक्कर आ गया उनको। को नहीं है, मैं मतलब इन्होंने वोट दे देगी दाप किया। आज मेरी 55 साल की उम्र हो रही है। मैं मान लियो कि टाबर हमारा बाप दादा जनता आया और अब जनता इलाहाबाद हल्का के जीतता हुआ है। और फिर भी वो आदमी कहानी कौन से खड़ा गए हो तो हमारा आदमी को या तो आज को नहीं उड़ के वाले मेरे वोट क्या चीज का वहाँ भी मैं आज बाद में बंदी है वोट। अगर उनके घर में एक दिन लाइट या पानी ना आए तो वो तड़पने लग जाएंगे। और कोई नेता की डाणी हो तो शाम से पहले उनके डाणी में बिजली और पानी का कनेक्शन लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर 125 से ज्यादा डाणियां हैं और यहाँ पर थक हार कर आम लोगों को धरने पर बैठना पड़ा। और धरने पर बैठने के बाद में इन्होंने वोट नहीं डाला। इनकी जो मौलिक जो इनका अधिकार है, जीने का इनका अधिकार है और बिजली और पानी का इनका अधिकार है, सरकार ने और प्रशासन ने इनको वंचित कर दिया है। साथियों, दुर्भाग्य की बात है, देश विकासशील हो गया, बुलेट ट्रेन चल गई और समुद्र के अंदर जहाज चल गए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पता नहीं देश ने क्या क्या तरक्कियां कर ली। लेकिन यहाँ पर इलाहाबाद में यहाँ पर लोगों के घरों में ना तो बिजली है ना पानी है। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? जय नारायण। कब से समस्या है जी? समस्या तो जी कम से कम 15 साल से ही है। पहले जमाल पावर हाउस नहीं था तो इसलिए माधो सिंघाड़ा से चलती थी। माधो सिंघाड़ा से कई दिन तो ये 24 घंटा में चली। फिर 10 साल के करीबन हो गया माधो सिंघाड़ा से अब कटी हुई है। और अब माधो सिंघाड़ा जाके ये पूछते हैं कभी हमारी लाइन 24 घंटा में करो तो वो एक ही बात कहते हैं भी जमाल 2 पावर हाउस है, आप जमाल से लगवाओ। जमाल कहते हैं तो कभी माधो सिंघाड़ा से लगवाओ। नहीं, आपके जो विधायक हैं आप बार बार उनको जिता देते हो। वो कहते हैं मैं जुबान का धनी हूँ, कहता हूँ वो कर देता हूँ, मेरी पावर है। कुरुक्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से चले गए। यहाँ के लोग बिना बिजली और पानी के हैं। हाँ जी, कमाल ही होगी। विधायक को तो हमने 30 साल से यहीं से जीतते हैं और जिताते हैं, पर विधायक साहब ने आज तक इन डाणियों की कोई सुध नहीं ली। कमाल ही होगी भाई साहब। बिल्कुल। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? नाम मेरा जयवीर शोरण है। हाँ जी। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बिजली और पानी का ही है। और हम सबसे बड़ी शर्मनाक ये है कि हमने वोटों का बहिष्कार कर दिया, फिर भी कोई भी हमें इसके लिए कहने नहीं आया कि आप वोट डालो, हम आगे करेंगे। ठीक है, वोट मांगने आए जरूर थे, वही जो पहले जुमले फेंकते थे वही अब फेंक के गए हैं कि हम जिता दो, आगे कर देंगे। लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हम 23 दिन से यहाँ बैठे हैं इस कड़कती धूप में। यहाँ से 2-3 बुजुर्ग डेली हम इस एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा। ये लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए इतने गर्मी में 50.3 सिरसा का टेम्परेचर पहुँच गया, यहाँ पर पूछने के लिए भी कोई नहीं पहुँचा आज तक। बड़े शर्म की बात है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, भारत देश। आपने कौन से नेताओं से संपर्क किया, कहाँ गए हो आप? हम सभी नेताओं के पास गए हैं, सारी पार्टियों को हमने वोट दिए, सभी के पास जाके जब हमें कुछ नहीं मिला तो लास्ट में हमने वो कही हारी ना आख चाबी है। लास्ट में फिर मैं फैसला लियो भी आपनो कोई को नहीं दुनिया में, आप अठे ही बैठांगा, जब को मारो काम करा को मैं बिंगा ही होगा। आज बाद में पूछ कौन पकड़ा, मैं सारा पिता लिया, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे इनेलो है, सारा करने जाइए हमें। नहीं, एक बात बताओ, 18 सालों साल से समस्या है, इनेलो को आप वोट डालते आ रहे हो, इनेलो का विधायक बन रहा है, बिल्कुल आपकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, भेड़ बकरी समझा जा रहा है आपको। तो बिल्कुल समझा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर नहीं समझा जा रहा होता मौलिकभूत आवश्यकताओं के लिए हमें इस तप्पड़ बिछा के बैठने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सतवीर है जी। हाँ जी। जमालगांव मजूरा जी 132 के भी वो बिजली घर है, डबल बिजली घर है। और बकरियां लेन जाना आ रही है, मान तो बस छोटी सी लेन चाहिए, बिडानिया माजिया। अब टाबर बैठे देखो जो कितना परेशान हो रहे हैं। और सरकार के क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ावा क्यों जी?
आ बढ़त पड़े बच्चा पूर्ण तो यही को लाने शाम ने लाइट कट जाए टाबरिया कौन पट सके परेशान हो रहा बडेरा बीमार रोजगार होना रहे मांगियो कि हमें सिर्फ लाइट और पानी मांगे है आम जनता की जरूरत है अगर बैठे आन चीज़ की जरूरत को नहीं तो मार्केट सिर्फ 5 दिन आगे बैठ गए और धरने पर आगे सिर्फ पानी और लाइट खातर देख लियो भी कितनी गर्मी मरना रहा इन माने गोली मरवा दो नहीं जब मारो पेंडो छूट जा मेरे बैठे ही कोरा बाग नहीं इतना पावर तो ही सारी चीज़ा सारा ना गोली मरवा दो पेंडो छूट जाओ वाले में की कौन मांगा। अब हमारे साथ किसान नेता जगदीश रूपाबा जी मौजूद हैं। जगदीश जी, बड़ा बड़ा बागड़ बिल्ला आया, चुनाव जीत गया, कोई हार गया, और अठे ये दे लो 125 डाणियां बिना बिजली बिना पानी। सोनू भाई साहब लगातार 95 लगभग डाणियां अठा बचन लाग रही हैं और प्राइमरी स्कूल भी चलो 84 डाणियां हैं लेकिन 95 में तो बहुत इनकी संख्या बढ़ गई। लगातार सारंगी सरकार टिप गई और आप एक चीज में समाज में रूर समाज में सारा दिन एक 70 साल को विकास 70 साल को विकास आज अठा आगे में देखिए पगा में विकास पा गयो 70 को कोनी 77 साल 10 साल और जोड़ दो 77 साल को विकास हो गयो और 77 साल को विकास ये 50 डिग्री के टेम्परेचर में तप गए जमा लाल हो रही है चारा पर को अब चपकिया लगाना हो रहे हैं। जे अगर कोई पार्टी को नुमाइंदो यहाँ कह के भी मैं सब ज्यादा विकास करो तो वो डाणी ज्ञान दी पाजा और आगे हटा वो विकास रहन जमा तत्व हो रहे हैं चपकिया लगा नेताओं को चलो आज बिजली का पानी का कनेक्शन दे दे, फिर भी उनको शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। इतने सालों तक इनको वंचित रखा गया, इनकी जो सुविधाएं थी मूलभूत सुविधाएं इनकी मूलभूत सुविधाएं थी उनसे वंचित रखा गया। और एक बुजुर्ग है वो बेहोश हो गए हैं। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति है वो बेहोश हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं और चक्कर आ गए हैं उनको। साथियों विडंबना की बात है यहाँ पर एम्बुलेंस हॉस्पिटल की टीम मौजूद है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्भाग्य की बात है यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति को चक्कर आ गया। और यहाँ पर सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। अब एम्बुलेंस से इनको ले जाया जाएगा, एम्बुलेंस से इनको ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं एम्बुलेंस से इनको ले जाया जाएगा और उन नेताओं और प्रशासन को अब डूबकर मर जाना चाहिए। ये कोई सीसीटीवी कैमरे बुलेट ट्रेन की यहाँ पर गांव में और डाणियों में बुलेट ट्रेन की मांग नहीं कर रहे, ये अपने मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, उनकी मांग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं इनको अब एम्बुलेंस में डालकर लेकर जाया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ के नेता चाहे वो हारे हुए हैं और जीते हुए यहाँ पर विधायक है, वो कई सालों से यहाँ से जीत रहे हैं। मेरे को कोई डर नहीं है, कोई शर्म शंका नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। उनको कहना चाहूंगा आप कुरुक्षेत्र तो जाके लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो लेकिन इनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं कर रहे? क्या मतलब रह जाता है आपका कुरुक्षेत्र में लोकसभा चुनाव लड़ने का? अगर आप इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं कर रहे फिर कुरुक्षेत्र जाने का मतलब ही क्या है? साथियों मैं उनको कहना चाहूंगा आप यहाँ के विधायक हो, आपको इन लोगों की सुध बुध लेनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर लोग आग बबूल है और 125 से ज्यादा डाणियां हैं, इनको मूलभूत सुविधा आप नहीं दे पा रहे। क्या मतलब रह जाता है? यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हैं, बुजुर्गों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ बाबूजी, बिल्कुल सही है जी। मतलब हमारी कोई सूझबूझ को नहीं है। मैं मतलब इन्होंने वोट दे देगी दापिया। आज मेरी 55 साल की उम्र हो रही है। मैं मान लियो कि टाबर हमारा बाप दादा जनता आया और अब जनता इलाहाबाद हल्का के जीतता हुआ है और फिर भी वो आदमी कहानी कौन से खड़ा गए हो तो हमारा आदमी को या तो आज को नहीं मुड़ के वाले मेरे वोट क्या चीज का वहाँ भी मैं आज बाद में बंदी है वोट हमारे जब दे से बुने थे। तो मैं अभय सिंह चौटाला को कहना चाहता हूँ, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूँ, जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर जमीनी स्तर पर देखिए, यहाँ पर टेंट मजबूत लगा रखे हैं इन लोगों ने। और टेंट मजबूत लगाने का मतलब ये है आपने यहाँ पर काम नहीं किया, आप जुबान के धनी नहीं हो। मुझे पता है मेरा विरोध भी होगा इस वीडियो बनाने के बाद में, हो सकता है मेरी पिटाई भी हो जाए,